आदाब, मैं हूं शादाब। आपकी स्क्रीन पर कुछ नाम हैं। ये बिहार के वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है। असल में ये सब लोग दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में अभी दुनिया में है। शायद चुनाव आयोग मरने वालों के लिए SIR की जगह SAR करा रही है, मतलब स्पेशल आत्मा रिवीजन। चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO सीधा मरने वालों से संपर्क करके उनका फॉर्म भर देते हैं, साइन भी ले आते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन की ओर से बिहार में शुरू किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR सवालों के घेरे में है। कभी बिना फॉर्म जमा किए ही फॉर्म जमा होने का मैसेज मिलता है, तो कभी फॉर्म जमा करने के बाद भी लिस्ट से नाम गायब। इस वीडियो में हम आपको SIR में मिल रही गड़बड़ियों के अलावा चुनाव आयोग की उन कारगुजारियों की कहानी बताएंगे जिसे हर वोटर को जानना चाहिए। इस वीडियो में हम EVM, वोटर काउंट, वोटर डिलीशन, SIR, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे मुद्दों पर चुनाव आयोग कहां खड़ा है वो भी बताएंगे, ताकि आप भी पूछ सकें, जनाब ऐसे कैसे। चुनाव आयोग के हर सवाल का जवाब एक ही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। चलिए तो शिकायतों का पिटारा खोलते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मुकेश पासवान। बिहार के नालंदा के रहने वाले मुकेश नौकरी की तलाश में हैदराबाद पहुंच गए। राइस मिल में काम करते हैं। आप मुकेश से सुनिए कि चुनाव आयोग के आनन फानन में थोपे गए फैसले से उन पर क्या असर पड़ा है। हम लोग जैसा मजदूर काम छोड़ करके गांव पे गए हैं, प्रूफ दे करके अपना वोटर लिस्ट से नाम ना कटे इसलिए गए, इतना खर्च करके 500 रुपया के रोज़ कमाते हैं। 20 दिन का छुट्टी है, 10,000 इधर कट गया, उसके बाद आने जाने में 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च हुआ। वहाँ पे जो कर्मचारी आते थे प्रूफ लेने के लिए, उनसे बात किए, उन्होंने बोले कि जो है सिर्फ आपका आधार कार्ड ही चाहिए, आधार कार्ड से आपका काम हो जाएगा। मैंने उनको आधार कार्ड दिया, टिकट निकाल करके वापस आए हैदराबाद। तो हैदराबाद में ड्यूटी करना शुरू कर दिए। 2 दिन के बाद फिर घर से फ़ोन आता है और फिर पत्नी बोलती है कि अब जो है आधार कार्ड के मान्यता नहीं दे रहे हैं, कि उससे काम नहीं चलेगा। मुकेश के कई सवाल हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले चुनाव आयोग ने कैसे गोल पोस्ट बदला है, आप वो देखिए। SIR के लिए पहले विदेशी अवैध प्रवासियों का नाम लिया, फिर ये शब्द चुनाव आयोग की डिक्शनरी से अचानक छिप गया। हालांकि बीच में फिर चुनाव आयोग के एक बिना नाम वाले अधिकारी यानी सूत्रों का नाम से कहा गया कि SIR में डोर टू डोर सर्वे के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं, मतलब अवैध विदेशी नागरिकों का पता चला है। लेकिन अब तक पहले ड्राफ्ट के बाद भी चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि ऐसे कितने लोग हैं, कौन लोग हैं। चुनाव आयोग ने SIR के जरिए 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए। चुनाव आयोग का कहना है कि जो लोग मर गए हैं या परमानेंटली बिहार छोड़कर किसी और जगह माइग्रेट कर गए हैं, या लोगों का पता नहीं चल सका है, या फिर जिनके पास 2 वोटर कार्ड हैं, वैसे लोगों का नाम वोटर ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि जिनका नाम हटा है उन्हें कैसे पता होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं रखा। क्यों? चुनाव आयोग ने 3 तरह के डेटा शेयर किए हैं। पहला, ड्राफ्ट रोल, फोटो के बिना, वेबसाइट पर अपलोड है, आम जनता देख सकती है। दूसरा, फोटो के साथ ड्राफ्ट रोल, ये डेटा खास तौर से राजनीतिक दलों को दिया गया है। तीसरा, हटाए गए नामों की लिस्ट, जिन वोटरों के नाम वोटर ड्राफ्ट से कटे हैं। लेकिन यही तो असली खेल है। चुनाव आयोग कहता है कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, 35 लाख माइग्रेट कर चुके हैं, 1 लाख लोगों का पता ही नहीं चल सका और 7 लाख ने 2 इलेक्शन आई कार्ड बना रखे थे। ऐसे में सवाल है कि चुनाव आयोग ने हटाए गए नामों के साथ वजह यानी कारण क्यों नहीं बताया, कि यानी कोई मृत है, शिफ्टेड है या डुप्लीकेट कार्ड धारक है, ये क्यों नहीं हमें बताया। दूसरा सवाल, जिन लोगों का नाम हटाया गया है उनका एपिक नंबर, पता क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में है। यहाँ तक कि राजनीतिक दल के पास भी ये जानकारी नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो चुनाव आयोग ने डेटा राजनीतिक दल के साथ शेयर किया है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। चुनाव आयोग ने पहले कहा 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर कहा कुछ भी दे दो। BLO ने लोगों से आधार कार्ड तक ले लिया। इसी आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था इन्हें SIR के मकसद को देखते हुए स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट में अपने हलफनामे में ईसी ने कहा, आधार केवल पहचान का प्रमाण है। इस कार्ड पर यही लिखा होता है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब सवाल तो यही है कि जब आधार कार्ड मान्य ही नहीं है तो पहली बार में बीएलओ ने वो क्यों लिया? क्यों मुकेश पासवान जैसे लोगों को दोबारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने की परेशानी उठानी पड़ रही है? किस बात की हड़बड़ी थी? मुकेश 10वीं पास हैं तो उन्होंने अपने परिवार का और अपना 10वीं का डॉक्यूमेंट्स दे दिया, लेकिन मुकेश के जीजा 10वीं पास नहीं है। उन्हें अब 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक बनवाने की चिंता है। सीतामढ़ी के एक परिवार ने हमें बताया कि उनसे बीएलओ ने सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा था। आप उन्हें सुनिए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ द्वारा मेरे घर पे सभी सदस्यों को कहा गया कि सिर्फ आधार कार्ड जमा करना है, लेकिन जब अब एसआईआर ड्राफ्ट जारी हुआ तो एक बार फिर से सभी सदस्यों को वैध दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको चुनाव आयोग की एक और कहानी बताते हैं। ये है प्रशांत कमल, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा का वोटर। प्रशांत लिखते हैं कि इनका नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, जबकि इन्होंने फॉर्म भी भरा था, कई बार वोट भी किया है, आई कार्ड भी है। अब आप एक और कमाल देखिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दावा किया कि 2003 में बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जनता से नागरिकता के प्रमाण मांगे गए थे। लेकिन पत्रकार पूनम अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2003-04 में बिहार समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने वोटर से सिटीजनशिप का प्रमाण मांगना अनिवार्य नहीं किया था। फिर सवाल है कि 2025 में ऐसा क्यों हुआ? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद अब आते हैं ईवीएम से जुड़े कुछ सवालों पर। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पता चला कि कई लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां गिने गए ईवीएम वोट ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से ज्यादा या कम है। आप तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल देखिए। तमिलनाडु के त्रिवल्लूर में 14,30,738 वोट ईवीएम में डाले गए थे, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो 14,13,947 वोट ही गिने गए, यानी 16,791 वोट कम निकले। ये कैसे हुआ? इसी तरह असम की करीमगंज लोकसभा पर करीब 11,36,538 ईवीएम वोट डाले गए, लेकिन नतीजों में 11,40,349 वोट गिने गए, मतलब 3,811 वोट ज्यादा निकले। इसी तरह क्विंट ने 2019 लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी। अपनी पड़ताल में क्विंट ने पाया था कि वोटों की गिनती के बाद कई सीटों पर मतदान से ज्यादा वोट काउंट दर्ज किए गए थे, मतलब ईवीएम में पड़े वोट और गिने गए वोट में फर्क था। हालांकि चुनाव आयोग का कहना था कि ये सभी आंकड़े प्रोविजनल हैं, डेटा अनुमानित है और इसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन 4 महीने बाद भी ऐसा नहीं हो सका था। ईवीएम को फुल प्रूफ बताने वाले चुनाव आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव के 4 महीने के अंदर ही वीवीपैट पर्चियां नष्ट कर दी थी। क्यों? किस बात की जल्दी थी? जबकि चुनाव कानून 1961 के नियम 94B में कहा गया है कि किसी भी चुनाव की वीवीपैट पर्चियों को 1 साल तक संभाल कर रखा जाना चाहिए। 2019 में क्विंट ने ही बताया था कि चुनाव आयोग के लिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL ने चुनावों के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की देखरेख के लिए मुंबई की एक फर्म से कंसल्टिंग इंजीनियर लिए। सवाल है कि क्यों चुनाव आयोग इतने संवेदनशील मामले पर किसी प्राइवेट हाथों में काम दे रहा था? अगर चुनाव आयोग के कामकाज को देखें तो एक और अहम पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको याद दिलाते हैं 21 अप्रैल 2024 की घटना। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी सभा में पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। आप खुद सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बयान पर क्या कोई बड़ा एक्शन हुआ था? नहीं। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगे गए। बार बार राम मंदिर का जिक्र हुआ। गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैली में हिंदुओं के आराध्य राम की तस्वीर दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री असम में अपनी रैली में जय श्री राम और राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की का नारा लगाते हैं, तो क्या धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं? शायद चुनाव आयोग ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 123 को पढ़ना जरूरी नहीं समझा, जहां साफ लिखा है कि वोट मांगने के लिए धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा पैदा करना भ्रष्ट आचरण है। डियर चुनाव आयोग, सवाल उठाना गुनाह नहीं है, बल्कि एक बेहतर ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए जरूरी है लोगों का चुनाव और लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। इसके लिए जवाब भी देने होंगे और सुधार भी करने होंगे।